हिमाचल में बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो आइए देखते हैं नए निजाम की सरकार में क्या हो रही है हलचलें। हमारी खास पेशकश नया निजाम में। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद संभाल लिया है। सुक्खू ने चुनाव हारने के बाद संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। उनके कार्यभार ग्रहण करने के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि सुक्खू को सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको बता दें कि 46 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल युवा कांग्रेस और NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी चुने गए। सुक्खू अब तक के सबसे कम उम्र के हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। अच्छा है, एक नई पीढ़ी के आदमी आए हैं। इसी कदर सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ कि मैं 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। सबसे निरंतर 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ कि आप लोग सब उनका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और हमारा पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सभी नेता अपने अपने गृह क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जहां लोग उनका स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, पर जनता अपने नुमाइंदों को ये बताना भी नहीं भूल रही कि उनकी जरूरतें क्या हैं। ऊना के हरोली से राकेश मल्ली की ये रिपोर्ट। हरौली से विधायक मुकेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो जनता ने उनको सर आंखों पर बैठा लिया। यहीं इस मौके पर उनके स्वागत के लिए पहुंची जनता अपनी समस्याओं की जानकारी नेताजी को देना नहीं भूली। उनसे मिलने आए लोगों में से किसी ने नलकूप को चालू करने तो किसी ने खेती के लिए पानी न मिलने की समस्या बताई। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने की बात करने पहुंचे थे। हम 5 साल चक्कर लगा लगा के थक गए। पिछली सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी और जो होदियां सैंक्शन भी हुई जो हमारे खेतों के लिए, वो जानबूझकर दूसरे निचले खेतों में लगा दी ताकि ऊपर वाले खेतों में पानी न लगे और हम उससे फिर वंचित रह गए। और हम जो समस्या अपनी मुकेश जी को बताई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके हर हाल में हर खेत में जो होदियां हैं लगा दी जाए। मुकेश जी के पास आए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी से शुरू की जाए ताकि जो किसानों की समस्या है वो शीघ्र हल हो सके। पिंड विच भी और साडे घर विच भी बेरोजगार है जेडे बहुत ज्यादा है और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ कि साडे बच्चों ਨੂੰ रोजगार दिता जाए। जाहिर है कि नेताजी भी जानते हैं कि उनके मंत्री बनने के बाद जनता की उम्मीदें भी अधिक होंगी, सो उन्होंने भी अधिकारियों को खंडों के चैनलाइजेशन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार सहित सड़कों को अपग्रेड करने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दे दिया है। मंत्री जी का कहना है कि अब वादों का दौर खत्म हो गया है और काम करने का वक्त आ गया है। अब ऐलानों बयानों का टाइम चला गया है और सरकार चली गई जो घोषणाएं करती थी, ऐलान करती थी, बयान करती थी और धरातल पे कुछ नहीं करती थी। अब जो कुछ होगा धरती पे होगा। चलिए, लोगों ने तो मंत्री जी को अपनी समस्याएं बता दी और लगे हाथ मंत्री जी ने भी सभी को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे डाला। राकेश मल्ली, जी हिमाचल, ऊना। उधर मंडी के रिवाल्सर में दुर्गापुर के पास प्राइवेट बस के पलटने से करीब 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें मंडी के जोनल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद ये करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे हो गया, मेरे को पता लगा कैसे क्या हुआ, फिर मैं नीचे गिर गया। नीचे स्पीड ठीक थी? स्पीड कम थी गाड़ी की, कोई इतनी है और ड्राइवर की गलती भी नहीं और किसी की गलती नहीं है, ये बस की होती है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि टायर का एंड टूट गया नीचे का, उसका वो उसकी कटाई नहीं हुई है ना ड्राइवर से। अब उसने ब्रेक भी मारी, ब्रेक भी नहीं लगी है। ऐसे मोड़ से नीचे गिरी बस, चले थे मोड़ कटनी और सीधे गिर गए नीचे। नीचे 2-3 पलटे खाया उसने, 2-3 पलटे खाया। आइए अब देखते हैं, जानिए हिमाचल में आज क्या खास है।
हिमाचल प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क 28,208 किलोमीटर है। इनमें 8 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 19 राजकीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,234 किलोमीटर और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,625 किलोमीटर है। दिलचस्प है कि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर देश का इकलौता जिला है जहां सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। अब नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। अगर आप किसी होटल में छुट्टियां बिताने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको बता दें, नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर युवक युवतियों की अश्लील वीडियो क्लिप इंटरनेट पर डालने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 शख्स ऐसी घिनौनी हरकत के लिए पकड़े गए हैं जिसने उन तमाम दंपतियों को सकते में डाल दिया है जो हनीमून या घूमने के लिए बाहर जाने पर होटलों में रुकते हैं। इन दोनों पर इल्जाम है कि ये दोनों दंपतियों के बीच प्यार के लम्हों को कैमरे में रिकॉर्ड कर उन्हें पोर्न साइट्स पर डाल देते थे। ये दोनों खुद भी 6 पोर्न साइट चलाते थे। दोनों लड़के करीब 6 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के ओनर हैं। इन लोगों ने वेबसाइट डिजाइन किया है और यही उसके ओनर हैं और यही अपलोड करते थे। पुलिस के मुताबिक एक दंपति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो राजस्थान के एक होटल में ठहरे थे तब उनकी एक अश्लील वीडियो क्लिप बना ली गई और उसे इंटरनेट पर डाल दिया गया। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को पता चला कि इसके पीछे पंजाब के कुछ युवक शामिल हैं और पुलिस ने जालंधर के इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। हमारे यहाँ साइबर क्राइम सेल में इस बात की शिकायत मिली थी कि किसी प्रदेश के किसी होटल में एक कपल गया और उसकी वीडियो क्लिपिंग बना ली गई। रात में उसकी वीडियो क्लिपिंग बिना उसकी जानकारी के बना ली गई और उस कपल के इंटीमेट सीन को करीब 1.5 दर्जन वेबसाइट पे, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के तार विदेश तक फैले हैं। दोनों आरोपियों के देश और विदेश के कई होटलों से साठगांठ थी और इसी के चलते वो उन होटलों में आकर रुकने वाले दंपतियों और दूसरे युवक युवतियों की अश्लील वीडियो बनाते थे और उनका इंटरनेट पर सौदा करते थे। निश्चित रूप से उस होटल से जब वीडियो क्लिपिंग बनी है तो होटल के मालिक या कोई कर्मचारी मिली भगत रही होगी, उनके माध्यम से इनको क्लिपिंग उपलब्ध कराई गई और ये क्लिपिंग जो है पोर्नोग्राफी साइट पर अपलोड किए गए। तो इसमें ढेर सारे लोगों की मिली भगत हो सकती है। जिसने वेबसाइट होस्ट की है उसकी भी जिम्मेदारी हो सकती है, जिसने क्लिपिंग बनाई उसकी भी जिम्मेदारी हो सकती है और इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वेबसाइट के ये ओनर होते हैं। पुलिस ने इन 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनके कई साथी अब भी फरार हैं। इन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। अमित चौधरी, जी न्यूज, नोएडा।